तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे इस वीडियो में, और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर देंगे, लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर देंगे इस वीडियोज़ को। और अभी तक जिन्होंने बेसिक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। आज का ये टॉपिक क्या है, आज का किसी क्लास के लिए है, तो आज 12th क्लास के लिए आपका यहाँ पास, चाहे वो CBSE को हो या स्टेट बोर्ड के हो, ICSE के हो, उनके लिए चैप्टर की बात करें तो चैप्टर हम लोग यहाँ पास कवर करने वाले हैं, और ये पार्ट 1 है। सॉलिड स्टेट हम यहाँ पास डिस्कस करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप छाप दीजिएगा, या व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, अपना जो डाउट्स है वहाँ पास भी आप पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं, ट्विटर के ऊपर में भी पूछ सकते हैं। मतलब जहाँ पास आपको जो भी परेशानी लगे वो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के पूछिएगा। सॉलिड स्टेट की हम लोग यहाँ पास डिस्कस करेंगे। देखिए, सॉलिड स्टेट की बात करें तो स्टेट हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि आपका टोटल 5 स्टेट होता है मैटर का, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस और आपका प्लाज्मा और BAC। अब यहाँ पास हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में जानेंगे। इसमें टॉपिक वाइज अगर कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग, सबसे पहला टॉपिक इसमें हम पढ़ना होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ए सॉलिड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अ सॉलिड की अगर हम बात करें तो ये आपके काफ़ी बार एग्जामिनेशन में भी आएगा और आता है। खास करके अगर हम बात करें CBSE एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ए सॉलिड, या दूसरा क्वेश्चन एक आता है कि आपका, जैसे कि आपको समझा दे पहले कि क्लासिफिकेशन ऑफ ए सॉलिड यहाँ पास दो प्रकार का यहाँ पास होता है। फर्स्ट आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और यहाँ पास एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो आपका कोई क्वेश्चंस बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफ्रेंशिएट करिए, रेफरेंस लिखिए, और बड़े नंबर का ये क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो वो भी आपके आज ये टॉपिक कवर करने के बाद ये आपको प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम बता दें कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में फर्स्ट सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड होता है आपका एमॉर्फस सॉलिड। नीचे की अगर बढ़ें तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर आप डिफाइन करने की भी कोशिश करिएगा तो आपको ये जो प्रॉपर्टी हम अभी आपको डिस्कस करने वाले हैं उसके थ्रू आप डेफिनेशन भी बिल्कुल समझ जाइएगा। सबसे पहला अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें जो शेप होता है इसका वो डिफिनिट शेप होता है। अब बोलिएगा कि सॉलिड तो सबका डिफिनिट ही शेप होता है, डिफिनिट शेप होता है, लेकिन इसमें जो अरेंजमेंट होती है इसके पार्टिकल्स का वो काफ़ी डिसिप्लिन ऑर्डर में होता है, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर में इसका जो है दूसरा नंबर पॉइंट आप देखिएगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में इसका जो है पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, ठीक है। तीसरा आपका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? अगर शार्प मेल्टिंग पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट ये हो गया कि मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, कोई है मिट्टी ही मान के चले, कि मिट्टी मान के चलते हैं, या आयरन, सॉरी मिट्टी क्यों, आयरन मान के चले कि आयरन है। आयरन का आपका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है, कि 800 डिग्री सेल्सियस अगर आप इसको टेम्परेचर दीजिएगा ये मेल्ट कर जाएगा। तो अगर इसकी टेम्परेचर हम माने 800 डिग्री सेल्सियस तो ये 800 पे बिल्कुल पिघलना शुरू हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा ये 800 डिग्री सेल्सियस। ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल उसी पॉइंट पे ये मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। अभी हम जब एमॉर्फस को डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, अभी कुछ देर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगला होता है शार्प एज कटिंग। शार्प एज कटिंग क्या है? तो जब भी आप इस तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप कट करोगे तो इसमें से एक शार्प एज मिलेगा। शार्प एज मिलने का अगर हम बात करें, खास करके अगर आप आयरन को ही कट करते हो, शार्प एज ये हो गया, ठीक है। शार्प एज इस तरीके से हो गया, मान लेते हैं यहाँ पास ये आयरन का क्यूब था मेरा रखा हुआ, ठीक है, इसको हमने कट किया तो ये शार्प एज ऐसे कट गया, ये रिमूव हो जाता है इस तरीके से। लेकिन अगर एमॉर्फस में इसी की कंपैरिजन में बात करें तो उसमें इरेगुलर शेप मिलता है, ठीक है। आपका क्रिस्टलाइन में आपका आयरन मेटल्स हो गया, वुड हो गया, वुड में भी, लकड़ी वगैरह में भी आप लोग उसी रंग से कट करते हो। दूसरा आपका यहाँ पास चले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी कंफ्यूज भी करता है आप सभी को, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है? एनाइसोट्रॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। एनाइसोट्रॉपिक को डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी देखिए अब वो सॉलिड है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सारे में होगा ही होगा, चाहे वो क्रिस्टलाइन हो या अमॉर्फस हो। लेकिन इसमें क्या होता है क्रिस्टलाइन वाले में, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर इसको माना जाता है।
इसको ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है। अब मान लें कोई एग्जामिनेशन में आपको पूछ दे कि ट्रू सॉलिड क्या होता है, तो बिल्कुल आप 100% श्योर हो ना कि यहाँ पास आपको ट्रू सॉलिड किसको कहते हैं, तो ट्रू सॉलिड कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग, आई होप कि यहाँ पास क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, जो डाउट्स होगा उस पर हम आपको अलग से वीडियोज भी शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। दूसरी तरफ हमारा जैसे कि आपने देखा कि सॉलिड स्टेट को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। सेकंड पार्ट है हमारा एमॉर्फस। एमॉर्फस को डिस्कस करेंगे तो सबसे फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी जो होती है समझने की ज़रूरत ये है, इसमें शेप इरेगुलर होता है। अभी हमने देखा क्रिस्टलाइन में क्या होता है, उसका डेफिनेट शेप होता है, इसमें क्या होगा, इरेगुलर शेप होता है। दूसरा आपका इरेगुलर क्यों समझना, ये भी समझना जो है ज़रूरी है, मतलब इसके पार्टिकल्स जो है वो डिसिप्लिन ऑर्डर में नहीं होता है। साथ ही साथ नहीं होने के पीछे रीजन ये भी है कि इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इसके पहले वाले में हमने देखा था लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इसमें, ठीक है, अरेंजमेंट, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अब तीसरा पॉइंट इसमें जो है थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा देर हम लोग इस वीडियो को नहीं करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में ही पढ़ेंगे और चैप्टर इजी लगे, ज़्यादा लेंदी नहीं लगे, बोरिंग फील ना हो। ठीक है, मेल्ट ओवर रेंज ऑफ ए टेम्परेचर, ये क्या है पॉइंट, तो समझिएगा। अभी मैंने आयरन को डिस्कस कर रहा था उस चैप्टर में, अभी मान लेते हैं वही आयरन ही मान के चलते, अगर हम मान के चले ऐसे एमॉर्फस में वो आएगा नहीं आयरन, ठीक है, लेकिन यहाँ पास एमॉर्फस में जो भी मटेरियल आएगा उसके टेम्परेचर, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट के डिस्कस करेंगे हम लोग, तो बोलेंगे कि अगर आपका उसका 100 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट कर जाएगा, तो वो मेल्ट करेगा नहीं उस वक्त, वो मेल्ट करना शुरू होगा, उस वक्त से शुरू हो जाएगा और वो आगे वो कभी भी कितना भी डिग्री सेल्सियस तक वो जा सकता है मेल्ट करने के लिए। तो ये किस में आएगा, अमॉर्फस सॉलिड में आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें अमॉर्फस सॉलिड के लिए, तो ग्लास आपका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें और बेहतरीन तरीके से अभी आपको समझ में आएगा जब हम लोग यहाँ पास अगला पॉइंट देखेंगे, तो इसकी इरेगुलर एज कटिंग होता है। इरेगुलर एज कटिंग, उसमें हम लोगों ने देखा था क्या, उसमें हम लोग देखा था शार्प एज कटिंग, यानी एक बार कट कर दिया तो क्लियर फेस आपको मिल जाता था। लेकिन यहाँ पास क्या है, अगर आप सिंपली आप ग्लास खरीदने जाते हो, ठीक है, मार्केट से या कहीं से आप ग्लास खरीदने जाते हो, वो आपको कट करके देता है, तो उसका आप कटिंग आप देखते हो क्या होता है, इरेगुलर शेप में मिलता है। ठीक है, आपके घर पे भी आता होगा ग्लास वगैरह, उसका भी आप शेप देख लेना। ठीक है, तो इसमें शेप जो है शार्प एज नहीं होता, इसमें इरेगुलर शेप कटिंग होता है। दूसरा इसमें भी आपको कंफ्यूज करता है आइसोट्रॉपिक इन नेचर। लिखते चलो आप लोग, ठीक है, लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, काफ़ी बेहतरीन नोट्स बनने वाला है यहाँ पास। ठीक है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर की बात करें तो इसमें इनवेरिएंट विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में आइसोट्रॉपिक को बोला जाता है समुदैशिक। समुदैशिक इसलिए बोला जाता है, उसमें क्या था कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में होता था, लेकिन यहाँ कोई नहीं, सभी जगह पे समान आपका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, सभी जगह पे एक ही फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। ये मटेरियल है तो यहाँ पास भी यही होगा, सेम होगा, यहाँ पास भी, यहाँ पास भी, यहाँ पास भी। ठीक है, अगले आप इसकी अगर बात करें तो दूसरा इसको फिशुडो सॉलिड भी बोला जाता है, सूडो सॉलिड भी बोला जाता है और सुपर कोल्ड सॉलिड भी बोला जाता है। ठीक है, सूडो सॉलिड और ट्रू सॉलिड के बीच में भी डिफरेंस पूछेगा क्वेश्चंस में, एग्जामिनेशन में आपको, तो यही आपको यहाँ पास जिस तरीके से मैंने आपको डिस्कस किया वही बोलिएगा। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच में भी पूछेगा, इस तरीके से आप लोग बने रहिएगा। तो ये आपका रहा आज पार्ट 1। पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स ग्रुप में, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं, सारे लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिला। धन्यवाद।